फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं इससे पहले मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1 और पेपर 2 की मैं वीडियोस बना चुका हूं, जिनमें कि जिन पॉइंट्स पे मैंने ज्यादा फोकस देने के लिए कहा था, बच्चों ने वो उन पॉइंट्स पे ज्यादा वो फोकस देके पढ़ के गए और देखा कि पेपर में भी सेम मिलता जुलता कुछ ना कुछ उस तरह के क्वेश्चन उनको मिले। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर थर्ड है आपका, जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशन एवं परामर्श। तो अब हम इसमें बात ये करते हैं कि जिन पॉइंट्स पे ये, जैसे कि आप लोगों ने देखा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आज की जो हम लोग की रियल लाइफ है इसमें कहीं ना कहीं हमको गाइडेंस और काउंसलिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको हर जगह से कहीं ना कहीं मिलता है। तो अब सबसे पहले यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें गाइडेंस यानी कि निर्देशन का मतलब क्या होता है। तो निर्देशन यानी कि गाइडेंस का कॉन्सेप्ट, नेचर, इसकी नीड, स्कोप और प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, इन जो पॉइंट्स हैं इन पे गाइडेंस के जो पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट, नीड, स्कोप और प्रिंसिपल, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो यूनिट 1 में ये 99% श्योर आने की उम्मीद है। इसके बाद इसी में एक और है जिसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन। सबसे पहले गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या अंतर होता है, तो इनके बारे में जब आप गाइडेंस और काउंसलिंग को जब तैयार करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन जो डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी तैयार हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में गाइडेंस सर्विसेज यानी कि जो निर्देशन की जो सर्विसेज है वो क्या क्या होती है, इनका मीनिंग, इनके टाइप्स और हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, इनकी गाइडेंस का इवैल्यूएशन कैसे होता है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 चूंकि ये कि यूनिट 3 में आपने देखा कि काउंसलिंग, देखिए यहां पे यूनिट 1 में गाइडेंस की बात हुई थी और यूनिट 3 में काउंसलिंग की बात हुई। तो काउंसलिंग का भी सेम है। काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट, नीड, मीनिंग, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काउंसलिंग को हिंदी में बोलते हैं परामर्श। परामर्श आजकल की लाइफ में बहुत कॉमन है, हर कोई कहीं ना कहीं परामर्श लेता है, चाहे वो अपने दोस्तों से लेता है या अपने टीचर से लेता है या तो अपने जो सेम लेवल या अपने माता पिता से लेता है। तो परामर्श कोई आप लोगों के लिए नया टर्म नहीं, बस इसको समझने की जरूरत है एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। और कहीं ना कहीं आप खुद काउंसलर होंगे जो दूसरे को आप लोग काउंसिल कर रहे होंगे। इसमें इन्होंने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग क्या होती है। और तो फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। हम जो परामर्श की जो अलग अलग टेक्निक्स है, विधियां हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद है टाइप्स, ये कितने प्रकार की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग अलग अलग प्रकार से होती है, तो वो आप लोग अपने कोर्स में पढ़ रहे हो। इसके बाद हम यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में आपने देखा रोल ऑफ काउंसलर। चूंकि आप लोग जो बच्चे बहुत अच्छे, ये काउंसलर का रोल क्या होता है किसी एक ह्यूमन लाइफ में या स्टूडेंट की लाइफ में, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद उनकी जो काउंसलर है उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, क्वालिटीज ऑफ काउंसलर। इसके बाद इनका नीड, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ काउंसलिंग सेंटर्स। इंडिया में या अलग अलग जगहों पे काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाते हैं। तो काउंसलिंग सेंटर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो लोगों की परेशानियों को दूर करना, तो उनको काउंसलर की जरूरत होती है। तो इसमें काउंसलिंग सेंटर्स का क्या नीड है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा आ सकता है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। और फिर इसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स हैं, ऐसे कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग आराम से या अच्छे से कर सकते हैं। और बच्चा जो है जो भी अपनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो बेसिकली होती है वो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में होती है। तो ये आपने देखा कि जो आपका जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, इस पे आप लोग को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग इतने टैलेंटेड हो चुके हैं और आप लोग के पास नॉलेज की कमी तो है नहीं। तो बस करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन जो मैं यूनिट 1, 2, 3 को रियल लाइफ से इसको जोड़ के और इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका जो गाइडेंस काउंसलिंग जो आपके लिए बहुत टिपिकल सब्जेक्ट बना हुआ है, ये आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग मेरे इन YouTube चैनल से जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं उनको आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।